नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के लगातार देश भर में हंगामा हो रहा है। वो केरला हो, कर्नाटक हो, जहां पर इसे लेकर साफ तौर पे मनाही कर दी गई है कि हम इसे अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, या फिर दूसरे राज्यों की बात कर लें। एक तरफ ममता बनर्जी इसे मना कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि लागू ये हर जगह होगा और हर कीमत पे होगा। अमित शाह ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि इसमें कोई वापसी नहीं होगी। इसे लेकर हम आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम। जी देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर विभाग के अंदर। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है सीएए को जो लागू किया गया है वो किस तरीके से सही है, या फिर क्या कमियां है उसमें जिसे लेकर हंगामा हो रहा है? देखिए मैडम, जहां तक भाई इसको लागू किया गया, इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, ये एक चिंतनीय विषय है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फिलहाल चुनाव का माहौल है। अभी 1-2 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव है और जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं इसी टाइप की बात होती है। हम सीएए की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन जो बात होनी चाहिए राजनीति के अंदर, जो बात होनी चाहिए, मैं खुद शिक्षक हूं। अरे आप देखो, देश को चलाने में शिक्षा व्यवस्था का कितना बड़ा योगदान है, उसमें शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान है, उसमें युवाओं का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी मैं ये पूछना चाह रहा, आप भी एक युवा पत्रकार है, क्या कहीं चुनाव में आपको शिक्षा की बात होती हुई नजर आ रही? क्या कहीं चुनाव में युवाओं की बात नजर आ रही? क्या कहीं चुनाव में हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात हो रही? शिक्षा मिलेगी ना, सीए लागू होगा तो उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आ गए हैं, लेकिन उनको आज तक 14 सालों से शिक्षा नहीं मिली है। उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उन्हें घर मिलेगा, परिवार मिलेगा। देखिए मैडम, आप बाहर से तो ले आओ और उन्हें शिक्षा दे दो, और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आज हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर में हम बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था है, आप उसके ऊपर जो है जानकारी करो तो आपको पता चलेगा। रही बात, मैं आपको गंभीरता के साथ ये भी बात बताऊं कि एक तरफ तो हम इस देश की जनसंख्या के ऊपर जब बात करते हैं तो सब लोग इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि भाई आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी। आप देखो लेटेस्ट, अगर आप 3 महीने पहले का आंकड़ा देखो, हम चाइना को पछाड़ के विश्व के नंबर 1 हो गए। और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि आज देश की जनसंख्या 143 करोड़ होगी और हम विश्व में नंबर 1 हो गए। लेकिन हम ये भी सोचे कि आज हमको जो भूभाग मिल रहा पूरे विश्व का, वो भूभाग मात्र 2.4%, जो हमें पीने का पानी मिल रहा वो केवल और केवल 5%, जो वन क्षेत्र हमारे पास है वो केवल 2.8%, और पूरे विश्व की जनसंख्या हमारे पास लगभग 18%। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? कहां इस देश के जो नीति निर्धारक है, जो इस देश में नेता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, क्या उनको ये बात समझ नहीं आती? समझते हैं ना, मोदी जी समझते तो है, तभी तो विश्व भर में आज ढिंडोरा पीटा जा रहा है। नहीं मैडम, ये ढिंडोरा तो केवल और केवल मोदी जी और मोदी जी के जो टीवी वाले कार्यकर्ता है। मैं देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा, आज जो दिखता है वही बिकता है और उसी के बारे में लोग बात करते हैं। जितने भी टीवी चैनल है, वो आपको भी पता, आप भी मीडिया से है, वो सारे के सारे टीवी चैनल अब 98% वे भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। और वे गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो काम नहीं कर रहे क्योंकि वे चैनल ही के हैं। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? अरे भला हो आप जैसे मीडिया कर्मियों का, काम तो आप कर रहे हैं, हकीकत है किसी में हिम्मत? मुझे बताओ, अभी हम चुनावी बॉन्ड के बारे में लेटेस्ट, किसी के अंदर हिम्मत है कोई इस तरीके की बात करे? किसी के अंदर हिम्मत है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करे? किसी ये चुनावी बॉन्ड में आ तो गई, पूरी लिस्ट आ गई, रिपोर्ट नहीं, ना ना ना, पूरी लिस्ट नहीं आई मैडम, आप गलत है। हाँ। पूरी लिस्ट तो सारा तो खुलासा हुआ ही नहीं अभी तक। नाम बताया ना किस कंपनी ने, सारी लिस्ट तो नहीं, सारी लिस्ट तो नहीं आई। और आपको बता दूं कि इसमें लगभग 90% पैसा वो भारतीय जनता पार्टी का है। अब आप इस देश के अंदर जरा फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रम को समझो। जो बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े उद्योग करने वाले हैं, वो सरकार चला रहे, वो पैसा दे रहे सरकार को। और यहां पे मीडिया की भी बात होगी, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है वे पैसा दे रहे, और मीडिया हाउस को एडवर्टाइजमेंट के जरिए सरकार पैसा दे रही। यानी कि इनका एक गठजोड़ है। इस गठजोड़ के विषय में है किसी मीडिया चैनल की हिम्मत कोई दिखाए? तो मैं इसी वजह से कह रहा कि भाई जो टीवी के अंदर जो चैनल है, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज बात कर रहे हैं, और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो तो भला हो आप जैसे मीडिया कर्मियों का सोशल मीडिया पर आजकल कुछ बात
का खुलासा हो रहा, हम जैसे लोग जो है बोल दे तो जनता को कहीं ना कहीं धीरे धीरे बात पता चल रही। सर ये तो जनता समझ रही है ना, अभी मोदी जी ने राहत दी, सिलेंडर पे राहत दी है, उसके बाद 2 रुपए पेट्रोल कम कर दिए हैं, क्या ये राहत नहीं है? नहीं महंगाई से नहीं राहत मिल रही बिल्कुल है? बिल्कुल भाई, ये महंगाई से राहत है, लेकिन मुझे बताओ ये राहत अभी चुनावी टाइम पे क्यों, और ये राहत कब तक? कब नहीं से नहीं, मिल रही ना है? मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, क्योंकि बात आप कहीं ना कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, आप प्लीज अदरवाइज मत लेना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने सुना होगा, और आपके भी वे आदर्श होंगे, डॉक्टर कुलदीप मलिक के भी वे आदर्श है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर इस बात को बोला था कि अगर देश के अंदर किसी भी सरकार को अपनी प्रजा को कुछ मुफ्त में देना, तो वो केवल 3 चीज मुफ्त में दे दो, वो शिक्षा मुफ्त में दे दो, वो स्वास्थ्य मुफ्त में दे दो, और तीसरा वो न्याय मुफ्त में दे दो। अगर इसके अलावा आप अपनी प्रजा को कुछ भी मुफ्त में देंगे तो आप प्रजा को अफाइज बनाओगे और देश को कमजोर करेंगे। फिर तो सर आप आम आदमी तो पार्टी को एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी कौन सा मुझे कुछ खाने को दे रही, या बीजेपी खाने को दे रही है, कोई दूसरी पार्टी? अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक तो जो हकीकत है वो बता रहा। हाँ। जब अगर आम आदमी पार्टी कुछ मुफ्त, एक मिनट मैडम, अगर आम आदमी पार्टी कुछ मुफ्त में दे रही थी तो यही मोदी जी है, इन्होंने दिल्ली की जो है उसमें जनता के सामने ये बोल रहा था कि मुफ्त की रेवड़िया ये बर्बाद करेगी देश को, और अब ये खुद मुफ्त की रेवड़िया बांट रहे, और आप लोग भी छाती फुला रहे अपनी की नहीं ना, क्यों नहीं? गरीबी रेखा के नीचे वालों को 5 तो मान रहे हैं ना? नहीं, जब आप जनता में नहीं हो, आप जनता में नहीं आते, आप जनता से बाहर हो, और आप तो मीडिया कर्मी है। अगर आप ही बात को नहीं समझेंगे, आप तो जागरूक वर्ग है। सरकार का काम सर सवाल करना होता है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उसका जवाब। मैं जवाब दे रहा मैडम, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा कि पत्रकार सबसे जागरूक वर्ग साहब है, और पत्रकार को सवाल करने चाहिए, और जिससे सवाल किए जाए उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसको आंसर देना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक तरफ तो हम 81 करोड़ लोगों को, आंकड़ा देखो आप, 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में जो है अनाज दे रहे, यानी कि वो उनके पास में इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने पेट को भी भर ले, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इस देश को हम 2047 तक विकसित बना देंगे। क्या ये संभव है? आप ही मुझे बताओ। चलो, हम अमृत काल में जी रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते? नहीं, आपके कहने से कौन सा अमृत काल आ गया? मेरे कहने से नहीं, पीएम मोदी कहते हैं। अरे पीएम मोदी अगर कुछ कहेंगे तो पीएम मोदी कुछ भगवान है क्या कि पीएम मोदी जो कहेंगे वो पत्थर की लकीर है? पीएम मोदी कहेगा तो आप बात नहीं बात नहीं, अगर गलत बात है क्यों मान लेंगे भाई? हाँ। एक बात बताओ, कहीं संविधान में लिख रहा कि देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ गलत कहेगा उसको डॉक्टर कुलदीप मलिक एक्सेप्ट करेगा? ये कहीं संविधान में लिख रहा? मोदी जी के कहने से क्या होगा? अरे आप तथ्यों पर बात करो। मैं आपको तथ्य दे रहा कि जिस देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा हो, जिस देश में सबसे ज्यादा गरीब हो, जिस देश में सबसे कुपोषित बच्चे हो, जिस देश के हालात इतने खराब हो कि बेरोजगारी यहाँ पे चरम पे हो, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था का बिल्कुल सत्यानाश हो गया हो, और उस देश को आप विकसित देश बना देंगे? अरे मैडम डाटा पढ़िए, फिर कह रहा प्रोफेसर हूं, पढ़ा लिखा हूं। किसी भी देश जो विकसित देश है, विकसित देश में अगर हम एजुकेशन व्यवस्था की बात करें तो टोटल जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा खर्च करा जा रहा। हमारे देश में कितना खर्च हो रहा आप ही बता दो। मैं बता रहा, आजादी के बाद, आजादी के 75 साल से ज्यादा का समय होगा, 77 साल हो गए, आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई कि जीडीपी पे वो 6% या उससे ज्यादा खर्च करे। आज भी वर्तमान में 2.71% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च करा जा रहा। आप क्या बात कर रहे हैं? और मैडम आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप सीए की बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा, हिंदू मुस्लिम की बात तो है ही नहीं ना, सीए की बात है, नागरिकता संशोधन कानून है। इसमें सवाल ये है कि क्या वो गलत है जो लाया जा रहा है? नहीं गलत है? नहीं, बात गलत और सही की है ही नहीं। हाँ। मैं तो ये कह रहा कि जैसे एक व्यवस्था चल रही, आप खामा लोगों को भड़काने के लिए। और आप मुझे एक बात बताओ, अब चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता अभी कुछ दिनों में लागू हो जाएगी, क्या वो अभी आएगा? ये 10 साल पहले नहीं आ सका था, आ गया। हम उसके सही गलत में नहीं जा रहे, लेकिन मैं तो ये कह रहा कि उसके साथ साथ भाई भारतीय जनता पार्टी वालों से ये भी तो पूछो कि जिन मुद्दों को लेकर इनकी सरकार बनी थी 2014 में, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का भक्त हूं, खुल कर बोल रहा। मुझे ऐसा लगता था जब मैं भक्त था, मुझे ऐसा लगता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो वादे इन्होंने किए ये वादे पूरे होंगे। अब भक्त नहीं है। क्यों आपको लग रहा मैं भक्त हूं अब? जा, अरे मैं तो खुल कर बोल रहा। अरे जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के बारे में लोग ये सोचेंगे कि भाई ये तो ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा ठगा। मैं तो आपको बता रहा, 2014 की आप बात करो, जो वादे इन्होंने किए थे एक एक करके। मैं 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांगते हैं,
ये तो आप कह रहे हैं मोदी नहीं, जी ये का- तो एक बात बताओ, ऐसे ही उलझाऊ जाएंगे। मैंने कह रहा मोदी जी कांग्रेस से हिसाब क्यों मांग रहे? मोदी जी तो अपना हिसाब दे। मैं आपको बताऊं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई हर साल मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा। है आपको याद? दिया किसी साल में रिपोर्ट कार्ड? अगर वे अपना रिपोर्ट कार्ड देते तो उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर जितने भी बिंदु होते, आप भी 10 में से 0 नंबर देती। और कौन कौन से बिंदु होते आप सुनो। मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस ले आएंगे। आ गया? आपसे पूछ रहा, आ गया? लाया ना काला अरे धन, क्या बात कर रहे हैं मैडम आप? इसीलिए तो नहीं, काला धन आ गया। थी ना, नोटबंदी क्यों की? हाँ, नोटबंदी क्यों करी? नहीं, अपना खजाना भरने के लिए, अच्छा, अपने आप में सारे धन को समेटने के लिए नोटबंदी करी गई। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? काला धन आ गया? नोटबंदी, काला धन कहीं नहीं आया, काला धन नहीं आया। मोदी जी कहते भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इस देश में। हो गया भ्रष्टाचार खत्म? हो गया क्या? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे थे महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई कम होगी। मोदी जी कह रहे थे गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, होगी। मोदी जी कह रहे थे बेरोजगारी खत्म कर देंगे 2 करोड़ युवाओं को। आप तो युवा है, आप युवाओं की बात करो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गए। चरम पे बेरोजगारी इस देश के अंदर। रोजगार, बेरोजगार इतने हो रहे हैं कि कुछ काम नहीं है करने के लिए। और आप मोदी मोदी बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? चलिए, ये हो गई प्रोफेसर साहब की बात कि इन्होंने अपनी राय रखी। इनका कहना है कि एक वक्त में ये भी बीजेपी को बहुत पसंद करते थे। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीए आपको कितना सही लगता है, कितना गलत, और मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।